हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल नलन गाइड। आज मैं क्लास 10 का रेशियो प्रोपोर्शनल 5.1 बताने जा रही हूँ वेस्ट बंगाल बोर्ड का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। नंबर 1, लेट अस एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशियो एट लेट अस राइट बाय अंडरस्टैंडिंग रेशियो ऑफ इक्वालिटी, रेशियो ऑफ लेस इक्वालिटी, रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी इन ईच केस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो रेशियो आप निकालोगे वह इक्वालिटी में है, यानी वह इक्वल है या फिर अनइक्वल है या फिर उससे ज़्यादा है। मतलब बताना है कि जो रेशियो होगा वो ज़्यादा है, कम है या फिर इक्वल है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। नंबर 1, 4 month and 1 year, 6 month, 1 year 6 month। ठीक है, तो हम लोग पहले 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं ये लिख लेते हैं। 1 ईयर इक्वल्स टू 12 मंथ। देयरफॉर सेकेंड रेशियो आपका कितना हो जाएगा, 12 प्लस 6 मंथ्स इक्वल्स टू 18 मंथ्स। देयरफॉर रेशियो 4:18, 2:9। ठीक है, तो ये रेशियो होगा, ये देखिए, आप देखिएगा तो ये जो आएगा आपका आ जाएगा 2/9। ये 2/9 जो होगा आपका 1 से कम होगा। ठीक है, तो आपको इसको क्या बोलिएगा, तो ये लेस होगा ना, 1 से कम है यानी लेस इक्वालिटी है। देयरफॉर दिस इज द रेशियो ऑफ लेस इन इक्वालिटी। ठीक है, ये आपका पहला का पहला हो गया। सेकेंड नंबर निकालते हैं। नंबर टू में क्या दिया हुआ आपका 75 पैसे एंड ₹1 and 25 पैसे। ₹75 एंड ₹1 and 25 पैसे। ठीक है, ये आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन। पहले हम लोग निकाले थे कि ₹1 इक्वल्स टू 100 पैसे। ठीक है, देयरफॉर सेकेंड वाला रेशियो आपका कितना हो जाएगा, सेकेंड रेशियो 100 प्लस 25 प्लस 125 पैसे। रिक्वायर्ड रेशियो 75:125। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लीजिए, दिस इज द रेशियो ऑफ लेस इन क्वालिटी। ठीक है, ये आपका हो गया फोन का 2 नंबर। चलिए नेक्स्ट नंबर आते हैं, नंबर 3। अभी तक दोनों लेस ही इनइक्वालिटी आया है। नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर एंड 0.6 मीटर। ठीक है,
ये आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है। तो हम लोग को बताना है ये लेस इक्वालिटी इनइक्वालिटी या फिर ग्रेटर इनइक्वालिटी है। तो हम लोग जानते हैं 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो 0.6 को आप कितना लिख सकते हैं, 0.6 इंटू 100, दैट मीन्स 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा इन सेंटीमीटर। हम लोग इसका रेशियो निकालेंगे 60:60 कट जाएगा, दैट मीन्स 1:1। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि रेशियो जो है वो इक्वल है। ये क्या हो जाएगा, दिस इज द रेशियो ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, ये आपका हो गया नंबर 3। नंबर 4, ठीक है, नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, 1.2 kg एंड 60 ग्राम। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, therefore 1.2 kg equals to 1.2 into 1000, that means 1200 gram। therefore required ratio 1200 is to 60 हो जाएगा, 20:1, that means 20/1। तो ये आपका आ जाएगा। तो ये आपका हो रहा है 1 से ग्रेटर हो जा रहा है, ग्रेटर देन 1। आप इसको क्या बोल दीजिएगा, दिस इज द रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। ग्रेटर इनइक्वालिटी कहने मतलब कि वो 1 से ज़्यादा वाला इक्वालिटी बना रहे। तो 1 तो आपका इक्वल इक्वालिटी आ रहा है ना, तो इनइक्वालिटी मतलब कि ये इक्वल नहीं है और बड़ा है। ठीक है, और लेसर में क्या हो जाता है, वो छोटा है और इनइक्वल है। ठीक है, यही इसका मीनिंग हो गया एग्जैक्टली। चलिए नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, नंबर 2 का 1। लेट अस राइट द रेशियो ऑफ P kg एंड Q ग्राम। P kg एंड Q ग्राम हम लोग को बताना है रेशियो P kg और Q ग्राम का। P kg में है तो हम लोग जानते हैं 1 किसको 1000 ग्राम। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहला नंबर 1 P kg एंड Q ग्राम। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका रेशियो निकाला है। 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, therefore P kg इक्वल्स टू P into 1000, that means 1000 P kg, चलो P ग्राम। यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, रेशियो कितना हो जाएगा आपका, रेशियो डिवाइड रेशियो हो जाएगा आपका 1000 P is to Q। ठीक है, स्मॉल Q ही ना है। हाँ, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नंबर 2 का 2। लेट अस राइट
when it is possible to find the ratio of x days and z month। हम लोग को फाइंड किसका करना है रेशियो? नंबर 2 x days and z months। तो अप्रॉक्सीमेटली हम लोग जानते हैं कि 1 मंथ में अप्रॉक्स 30 डेज़ होता है, ठीक है, 30 डेज़, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जेड मंथ में कितना डेज़ होगा, इक्वल्स टू 30 इंटू z डेज़। तो दोनों रेशियो आपका डेज़ में आ जाएगा, दैट मीन्स 30 z डेज़, ठीक है। तो रिक्वायर्ड रेशियो आपका कितना हो जाएगा? x is to 30 z, ठीक है। हम लोग जब इसको सेम यूनिट में रखेंगे तब, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट तो कर ही नहीं सकते क्योंकि सेम यूनिट में रहता है, तभी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो मैंने हर जगह गौर करवा के तो ये ग्राम में मैंने कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे मैंने मंथ से डे में किया। हर एक जगह आप ये ध्यान रखिएगा, इस रेशियो का, इस चैप्टर का मेन मकसद है आपको कि सबका यूनिट्स होता है ना, उसको पहचानने के लिए कि आप सेम यूनिट्स में ना रख के काट दें। तो इस मेन मकसद इस चैप्टर का यही है कि आप सबका यूनिट्स देख कर रेशियो निकालें, ठीक है। तो आपका सारा सही जाएगा, नहीं तो आप यूनिट्स बिना देखे अगर डायरेक्ट बता देते यहाँ पे x/z भी हो सकता था, नहीं, गलत, क्योंकि यहाँ पे आपका सेम यूनिट्स देखना। तो ये डे है, ये मंथ है, ये केजी है, ये ग्राम है। हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा केजी है, कौन ग्राम है, कौन मंथ है, कौन डे है, कौन सा ईयर है, कौन सा मंथ है, सब देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं ये आपको पहले बता देती तो आपको समझ में नहीं आता, अगर मैं अभी बता रही हूँ तो आपको क्लियर हो रहा है कि हाँ ये राइट बोल रही है मैम, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे आता है 2 का 3। Let us write what type of mixed ratio of a ratio and its inverse ratio. Let us write what type of mixed ratio and its inverse ratio. हम लोग बताना है कि मिक्स्ड रेशियो और इन्वर्स रेशियो किस रेशियो का क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग पहले कोई एक रेशियो मान लेते हैं, ठीक है। जैसे कि लेट A/B बी और रेशियो, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं कि एक A/B एक रेशियो है, ठीक है। तो हम लोग पहले इन्वर्स रेशियो को देख लेते हैं क्या होता है। देन इट्स इन्वर्स रेशियो विल बी B/A, ठीक है। इसका इन्वर्स रेशियो उल्टा हो जाएगा, इन्वर्स यानी घूम जाएगा उल्टा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग को बोला है क्या निकालना है, मिक्स्ड रेशियो, ठीक है। तो मिक्स्ड रेशियो का मतलब आप पहले जान जाइए। जैसे कि कोई भी मैं यही वाला यूनिट पे आपको पहले बना देती हूँ, देखिए ये आपको हो जाएगा A/B/A। ये कैसे हुआ, तो मैं इसको वर्ड्स में समझा देती हूँ आपको कैसे। मिक्स रेशियो मतलब क्या होता है, मिक्स रेशियो of the given ratio and its inverse ratio is, यानी जो ये आपका इन्वर्स रेशियो है और ये गिवन रेशियो, ये अब मैंने माना है तो ये गिवन रेशियो ही हुआ। तो ये जब आप रखिएगा A/B, मैं यहाँ पे एक ही साथ रखती हूँ B/A, ठीक है। ये आपका गिवन और ये इन्वर्स, ठीक है। तो जब ये एक साथ रख देंगे और ये एक साथ रख देंगे, मतलब एक साइड जो है इस रेशियो का वो एक साथ रख देंगे और ये एक साथ रख देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा AB/BA, ठीक है।
ये आपका रेशियो आ गया, ये आपका मिक्स्ड रेशियो हो जाएगा, और ऑलवेज मिक्स्ड रेशियो इक्वल होता है, ठीक है। तो ये आपका कट कर देगा एक दूसरे को, तो ये आपका हो जाएगा 1:1, ठीक है। ये आपका यहाँ का मिक्स्ड रेशियो हुआ। तो इसको हम लोग क्या करें, दिस इज इन द इक्वालिटी, दिस इज के जहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, दिस रेशियो इज इन इक्वालिटी, ठीक है। तो मैं दिस इज लिख दी, तो यही मैं छोड़ देती हूँ। यहाँ पे ये 2 का 3 भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए नेक्स्ट आंसर पे आते हैं, 2 का 4। टू का 4 में क्या दिया हुआ है, लेट अस फाइंड मिक्स्ड रेशियो ऑफ A/B=C, B/C=A, C/A=B। मिक्स रेशियो, फिर से मिक्स रेशियो निकालना है हमें। ओहो, तो नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, उसका मिक्स रेशियो निकालना है, ठीक है। तो ये आपका दिया हुआ है A/, 4 नंबर में आपका दिया हुआ है कि इसका मिक्स रेशियो निकालना है। तो आपका रेशियो क्या दिया हुआ है, A/B/C, B/C/A, C/A/B, ठीक है। तो आपका रिक्वायर्ड मिक्स रेशियो क्या होगा, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कैसे मिक्स रेशियो निकलता है। ये साइड पूरा एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, A/B इंटू B/C इंटू C/A, रेशियो प्रोपोर्शनलिटी C/A इंटू B, ठीक है। तो ये B कैंसिल कर देगा, उसके बाद C कैंसिल कर देगा, A कैंसिल कर देगा, 1:ABC, ठीक है। क्लियर है, आई थिंक सो डाउट भी नहीं होगा क्योंकि एकदम इजी सा सम था। चलिए नेक्स्ट सम्स पे आते हैं, नंबर 5। नंबर 5 में क्या बोला है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग व्हाट रेशियो एंड x² yz will form the mixed ratio xy/z². Number 5, let us write by calculating what ratio and x²/yz will form the mixed ratio of xy/z². मतलब हम लोग को कोई एक रेशियो बताना है जो x²/yz है, उसका मिक्स रेशियो जो है xy/z² होगा। हम लोग को उसका वैल्यू बताना है। तो चलिए नंबर 5, हम लोग उस रेशियो जो रेशियो हम लोग को निकालना है वो रेशियो हम लोग मान लेते हैं पहले, ठीक है। तो उस रेशियो का वैल्यू निकाल देंगे तो वही उसका रेशियो आ जाएगा, क्योंकि आपका मिक्स रेशियो दिया हुआ है और गिवन रेशियो भी दिया हुआ है। तो हम लोग को निकालना है, लेट द रेशियो बी A/B, ठीक है। हम लोग ये मान लेते हैं कि ये रेशियो है, जो कि वहाँ पे बोला है क्या कि जो x²/yz का मिक्स्ड रेशियो होगा, ठीक है। तो चलिए then the mixed ratio equals to ratio of A/B एंड आपका क्या गिवन इक्वेशन था, x² yz, ठीक है।
तो इसका मिक्स रेशियो क्या होगा? तो मिक्स रेशियो तो आपका दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को ये इक्वेशन बताना है, इसलिए हम लोग यहाँ से पहले एक इक्वेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या निकलेगा मिक्स रेशियो के आधार पर? ये एक साइड हो जाएगा, ये एक साइड हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा गंदा हो गया, आप मत करिएगा ऐसे, मैं समझाने के लिए कर रही हूँ। ए इंटू एक्स स्क्वायर इज टू बी इंटू वाई जेड। तो आप लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर इज टू बी वाई जेड इक्वेशन 1। ठीक है, लोग इक्वेशन 1 मान लिए। और आपका गिवन इक्वेशन क्या है? मिक्स रेशियो। मिक्स्ड रेशियो आपका कितना दिया था गिवन? ठीक है, मिक्स रेशियो कितना दिया है आपका? एक्स वाई इज टू जेड स्क्वायर। ठीक है, गिवन मिक्स रेशियो कंपेयरिंग द रेशियो। तो हम लोग कंपेयर कर लेते हैं रेशियो को। तो ये आपका ए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई। ठीक है, तो आपका ए इक्वल्स टू एक्स कट जाएगा वाई बाई एक्स। ठीक है, ये आपका ए का वैल्यू आ गया। ऊपर बनाते हैं, बी वाई जेड इक्वल्स टू कितना दिया है? जेड स्क्वायर। तो ये स्क्वायर जेड साथ कट जाएगा। बी इक्वल्स टू जेड बाई वाई। तो द रेशियो इज वाई बाई एक्स इज टू जेड बाई वाई। ठीक है, ये आपका रेशियो हो जाएगा। हम लोग इसको क्लियरली लिख देते हैं, वाई स्क्वायर इज टू जेड एक्स सॉरी एक्स जेड। यही आपका आंसर है। ठीक है, नंबर 5 का। नंबर 6, let us calculate compound ratio of inverse ratio of x square is to yz by x, y square is to zx by y, z square is to yx by z. So x हम सॉल्व करते हैं। नंबर 6, का गिवन रेशियो क्या है ये पहले लिख लेते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर इज टू वाई जेड बाई एक्स कॉमा वाई स्क्वायर इज टू जेड एक्स बाई वाई कॉमा जेड स्क्वायर इज टू वाई एक्स बाई जेड। हम लोग पहले इन्वर्स रेशियो निकाल लेते हैं। इन्वर्स रेशियो ऑफ, आप ये पूरा उतार दीजिएगा फिर से, इन्वर्स रेशियो ऑफ दिस, देयरफॉर वाई जेड बाई एक्स इज टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ये लिखने के बाद ये इक्वल्स टू दीजिएगा, ये लिखेगा, फिर आपका आ जाएगा जेड एक्स बाई वाई इज टू वाई स्क्वायर एंड वाई एक्स बाई जेड इज टू जेड स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इन्वर्स रेशियो हो गया उस रेशियो का। और यहाँ पे क्या बोला है? रिक्वायर्ड कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो ऐसे और मिक्स रेशियो में कोई अंतर ही नहीं होता है, तो आप सीधे उसी जो मैंने बताया था मिक्स रेशियो में ये एक साइड मल्टीप्लाई, ये एक साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या था इसका और गिवन रेशियो का। ठीक है, तो क्या आएगा?
आपका आ जाएगा आपका वाई जेड बाई एक्स इंटू जेड एक्स बाई वाई इंटू वाई एक्स बाई जेड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ जाएगा एक्स एक्स कैंसिल, वाई वाई कैंसिल, जेड जेड कैंसिल, एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू नहीं होगा यहाँ पे इस टू जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड कट जाएगा तो 1:2 एक्स वाई जेड। ये आपका हो जाएगा कंपाउंड रेशियो। ठीक है, तो आज का वीडियो सेशन मैं यहीं पे रखती हूँ। आज शॉर्ट वीडियो है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं 3 से बनाऊंगी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें। ठीक है, थैंक यू।